मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में कोर्ट ने क्यों दी आखिर 2 लोगों को जमानत। आर्यन की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। मुंबई क्रूज शिप में ड्रग्स करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इसी मामले में गिरफ्तार एविन साहू और मनीष राजगरिया को जमानत दे दी गई है। मुंबई की विशेष अदालत ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि उड़ीसा निवासी एविन साहू और मनीष राजगरिया का मामला आर्यन खान, उनके 2 सरबाज, मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा से काफी अलग है। दोनों को जमानत देने के अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या फिर उकसाने का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके पास से कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है जिससे पता चल सके कि वे बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और यही कारण है उनके मामले को अन्य लोगों के मामलों से अलग किया जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वैभव पाटिल ने कहा कि प्रतिवादी कोई भी ऐसा सबूत पेश करने में विफल रहा है जिससे पता चल सके कि एविन साहू और मनीष राजगरिया किसी आरोपी के संपर्क में थे या किसी तरह से वे सह आरोपी से जुड़े हुए थे। कोर्ट ने कहा कि केवल दोनों क्रूज पर मौजूद थे, इसीलिए उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने एविन साहू को जमानत याचिका पर 12 पन्नों का आदेश जारी किया है। उन्होंने मनीष राजगरिया को जमानत देने के अपने आदेश में भी ऐसी परिस्थितियों का हवाला दिया है। न्यायाधीश पाटिल ने कहा कि एनडीपीसी अधिनियम की धारा 29 जो उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए से सजा से संबंधित है, उड़ीसा के 2 निवासी पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा है, प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि वर्तमान आवेदक एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और उसके मामले को अन्य आरोपी के मामलों से अलग किया जा सकता है जिनके खिलाफ साजिश का सबूत है, जैसे कि तर्क दिया गया है। और रिमांड की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को 8C एनडीपीसी अधिनियम 27A के उल्लंघन के गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसीलिए एनडीपीसी की धारा 29 उन पर लागू नहीं होती है। मनीष राजगरिया, एविन साहू दोनों को क्रूज शिप पर हुई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आरोपी नंबर 11 राजगरिया के पास 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उन्हें 50,000 रुपए के बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। साहू पर 2 बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के आरोप है। एनसीबी ने क्रूज पर 2 अक्टूबर को कार्रवाई की थी। राजगरिया के वकील अजय दुबे ने तर्क दिया था कि आर्यन के मामले से उल्ट इस केस में व्हाट्सएप और आई मैसेज चैट नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। बुधवार को एक बार फिर आर्यन खान के हाथ निराशा लगी है। उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है, जिसके चलते आर्यन खान को एक और रात जेल में गुजारनी पड़ सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण आज भी सुनवाई जारी रहेगी। अरबाज और मुनमुन धमेचा के वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब एनसीबी की तरफ से एमएसजी अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कल कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास कोई रिकवरी नहीं हुई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। हालांकि एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध करती दिख रही है। जितनी बार भी कोर्ट में जमानत की सुनवाई हुई, उतनी बार एनसीबी ने इसका विरोध किया है। इतना ही नहीं, अपनी रिपोर्ट में एनसीबी ने इसका कारण भी बताया है। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इस केस की जांच प्रभावित हो सकती है। एनसीबी ने 38 पेज का हल्फनामा दायर किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील ने प्रभाकर सेल के हल्फनामे से खुद को अलग कर लिया है। आर्यन खान की तरफ से कहा गया है कि उनका प्रभाकर सेल के हल्फनामे से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने हाईकोर्ट से प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे में दूसरी जगह आरोप लगाना मामले को डिरेल करना या भटकाने जैसा है। साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा है कि एफिडेविट में जिस पूजा डडलानी का नाम है वो प्रभावशाली महिला है। ऐसे में जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना है। एनसीबी का आरोप है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने केवल सीमित लोगों को अदालत में रहने के लिए कहा है ताकि अदालत कक्ष में भीड़भाड़ कम हो सके। हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका क्रमांक 57 पर है और उनके 2 सरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका क्रमांक 64 है। बता दें, एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेड के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 1.33 लाख रुपए बरामद किए हैं। एनसीबी की टीम ने इस मामले को अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी, सेशन और विशेष एनडीपीसी अदालत को ये भी बताया गया है कि इस ड्रग भांडाफोड़ के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से संबंध है।